जब कलेक्टर मैडम की किस्मत एक चपरासी से जुड़ गई। दोस्तों कहते हैं ना, किस्मत कभी कभी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां इंसान अपने फैसलों से ही हार जाता है। यह कहानी है राजस्थान के एक छोटे से कस्बे की। कहानी एक ऐसे इंसान के जिसके पास पद नहीं था, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। उसका नाम था रमेश। रमेश एक जिला कलेक्ट्रेट में एक साधारण चपरासी था। सुबह सबसे पहले ऑफिस पहुंचना, फाइलें सही जगह रखना, अफसरों के लिए चाय बनाना और हर किसी से आदर से बात करना, यह उसकी दुनिया थी। ना किसी से शिकायत, ना किसी से उम्मीद। लोग उसे देखते और कैसे कहते, अरे छोड़ो, यह चपरासी ही तो है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वही रमेश किसी की किस्मत का सबसे मजबूत सहारा बनने वाला है। एक दिन कलेक्ट्रेट में एक नई लड़की आई, नाम अनन्या। तेज आंखें, आत्मविश्वास से भरा चेहरा और दिल में एक ही सपना, आईएएस बनना। वह वहाँ इंटर्नशिप के लिए आई थी। पहले ही दिन फाइलों का ढेर देखकर वह घबरा गई। तभी रमेश ने धीमी आवाज़ में कहा, मैडम अगर आप चाहें तो मैं आपको फाइलों का सिस्टम समझा दूं। अनन्या ने ऊपर देखा। सामने एक साधारण सा आदमी खड़ा था, साफ कपड़े, शांत आंखें और आवाज़ में कोई दिखावा नहीं। ठीक है, उसने कहा। रमेश ने बिना जल्दबाजी के उसे सब समझाया। ना सवाल क्या, ना नाम पूछा, बस मदद की। दिन बीतते गए। कभी रमेश लाइब्रेरी का रास्ता बता देता, कभी चुप पानी रख देता। अनन्या ने नोटिस किया, यह आदमी कभी भी ध्यान खींचने की कोशिश नहीं करता, लेकिन जब भी ज़रूरत होती सबसे पहले वही सामने होता। एक दिन अनन्या ने पूछा, आपने कभी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की? रमेश मुस्कुराया, मैडम, हर किसी की मंजिल ऊंचाई नहीं होती, किसी की मंजिल शांति होती है। उस जवाब ने अनन्या को अंदर तक हिला दिया। समय के साथ दोनों की बातचीत बढ़ी और एक दिन यह बातचीत रिश्ते में बदल गई। जब शादी की बात चली तो समाज हंस पड़ा। एक चपरासी और आईएएस बनने वाली लड़की। घर वालों ने भी विरोध किया, लेकिन अनन्या ने कहा, मुझे पद नहीं चाहिए, मुझे इंसान चाहिए। शादी हो गई, सादगी से, बिना दिखावे। रमेश ने कभी खुद को पति से ऊपर या नीचे नहीं रखा, वह बस साथ था। अनन्या दिन रात पढ़ाई में जुट गई। रमेश ने खुद को पूरी तरह पीछे कर लिया। वह रात में चाय रख देता, सुबह नाश्ता बना देता और कहता, तुम पढ़ो, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। लेकिन आया वह दिन जब रिजल्ट आया। अनन्या फेल हो गई। कमरे में सन्नाटा छा गया और बाहर तानों की आवाज़ें, शादी कर ली ना। अब ध्यान भटक गया, पति भी कौन है, चपरासी। अनन्या टूट गई और वही टूटन धीरे धीरे गुस्से में बदलने लगी और उसका निशाना सबसे पहले रमेश बनने वाला था। जब असफलता ने प्यार को दुश्मन बना लिया। असफलता सिर्फ सपने नहीं तोड़ती, कई बार वह रिश्तों को भी चूर चूर कर देती है। रिजल्ट वाले दिन के बाद से अनन्या पूरी तरह बदल गई थी। जिस कमरे में कभी सपनों की खुशबू थी, अब वहाँ चुप्पी और चिड़चिड़ापन रहने लगा। रमेश रोज की तरह शांत रहता। वह समझ चुका था, यह गुस्सा उस पर नहीं, हालात पर है। लेकिन हर बार हालात नहीं, इंसान ही सामने होता है। एक शाम अनन्या ने किताबें जोर से मेज पर पटकी। अगर मेरी जिंदगी में तुम ना होते तो आज मैं आईएएस होती। रमेश चुप रहा। अनन्या की आवाज़ और तेज हो गई। सब कहते हैं चपरासी से शादी करके मैंने अपनी किस्मत खराब कर ली। ये शब्द किसी चाकू से कम नहीं थे। लेकिन रमेश ने सिर झुकाकर बस इतना कहा, अगर ऐसा लगता है तो मैं रास्ते से हट जाऊंगा। पड़ोसियों की बातें, रिश्तेदार की ताने, दोस्तों की सहानुभूति, सब अनन्या के जख्मों पर नमक बनकर गिर रहा था। अरे तुम जैसी लड़की इतने नीचे क्यों शादी कर बैठी?
धीरे धीरे अनन्या खुद भी यही मानने लगी। उसकी असफलता की वजह रमेश है। एक दिन उसने वो शब्द कह दिए जिन्हें वापस नहीं लिया जा सकता। मुझे अलग होना है, तलाक बिना लड़ाई के। रमेश ने कोई सवाल ना किया, ना रोया, ना चिल्लाया। बस पूछा, क्या तुम सच में खुश रहोगी? अनन्या ने आंखें चुरा ली। कुछ ही दिनों में तलाक हो गया। रमेश ने जाते समय एक ही बात कही, मैंने तुम्हें कभी नहीं रोका और आज भी नहीं रोकूंगा। दरवाज़ा बंद हुआ और एक रिश्ता खामोशी से ख़त्म हो गया। 4 साल बीत गया। अनन्या ने फिर से खुद को खड़ा किया। दिन रात की मेहनत, आंसू, तपस्या, और इस बार किस्मत झुक गई। अनन्या IAS बन गई। उसकी पहली पोस्टिंग उसी से ज़िले में, उसी कलेक्ट्रेट में जहां रमेश आज भी काम करता था। पहले ही दिन जैसे ही वह ऑफिस पहुंची, एक जानी पहचानी आवाज़ आई, मैडम आपकी। अनन्या ने सिर उठाया। सामने रमेश खड़ा था। वही सादगी, वही शांत चेहरा, लेकिन आज उसकी आवाज़ में मैडम था। उस एक शब्द ने अनन्या का दिल हिला दिया। अब वह कलेक्टर थी और रमेश अब भी एक चपरासी। लेकिन फ़र्क बस इतना था, आज भी रमेश की आंखों में कोई शिकायत नहीं थी और अनन्या की आंखों में पहली बार शर्म थी। उसे एहसास होने लगा, जिसे उसने अपनी कमजोरी समझा था, वही इंसान आज भी अपनी जगह मजबूती से खड़ा था और वह खुद इतनी ऊंचाई पर पहुंचकर भी अंदर से खाली थी। जब कलेक्टर की कुर्सी भी पछतावे से छोटी पड़ गई। कभी कभी इंसान वो सब पा लेता है जिसके लिए उसने पूरी ज़िंदगी लड़ाई लड़ी होती है, लेकिन उसी रास्ते में वह अपना सबसे कीमती रिश्ता खो देता है। अनन्या अब जिले की कलेक्टर थी। पूरा शहर उसके नाम से कांपता था। फैसले, आदेश, सम्मान, सब कुछ उसके पास था। लेकिन हर सुबह जब वह ऑफिस आती, एक चेहरा उसके ज़मीर को चुपचाप कचोट देता। रमेश पहले जैसा ही था। सुबह सबसे पहले ऑफिस, शाम सबसे आखिर में घर। ना किसी से शिकायत, ना किसी से उम्मीद। एक दिन निरीक्षण के दौरान एक बुजुर्ग चपरासी ने कहा, मैडम अगर रमेश जी ना होते तो आज भी यह ऑफिस बिखरा होता। अनन्या ने ध्यान से देखा। रमेश किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता, किसी को नीचा नहीं दिखाता, और आज भी सब उसे सम्मान से देखते थे। उसी पल अनन्या के भीतर कुछ टूट गया। उस रात कलेक्टर कमरे में सब कुछ था, आराम, सुरक्षा, स्टाफ, लेकिन नींद नहीं थी। आईने में खुद को देखते हुए उसने खुद से पहली बार कहा, मैंने गलत इंसान को दोषी ठहराया। जिस आदमी ने मुझे कभी रोका नहीं, जिसने असफलता में मुझे संभाला, उसी को मैंने अपनी हार की वजह बना दिया। आंसू बह निकले। अगले दिन अनन्या ने रमेश को रोक लिया। रमेश, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? रमेश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नफरत बोझ होती है मैडम, मैं उसे ढोना नहीं जानता। उस एक जवाब ने अनन्या के अंदर तक हिला दिया। मैं गलत थी, बहुत गलत। उसकी आवाज़ कांप रही थी। रमेश ने सिर झुकाया। गलती मान लेना सबसे बड़ी हिम्मत होती है। कुछ महीनों बाद ऑफिस में खबर फैली, रमेश का ट्रांसफ़र एक दूर दराज इलाके में कर दिया गया है। अनन्या का दिल बैठ गया। उसे पहली बार डर लगा कि शायद किस्मत उसे फिर से वही सज़ा देने वाली है। वह सीधा रमेश के घर पहुंची। घर में कुछ पुराने बैग रखे थे, दीवार पर बच्चों के बनाए हुए चित्र और एक पर्ची। सर, आप जहां भी जाएं, हमारी दुआएं आपके साथ रहेगी। अनन्या की आंखें भर आई। तुम जा रहे हो? उसने पूछा। कर्तव्य है, रमेश ने शांत से कहा। अनन्या ने हिम्मत जुटाई। रमेश, मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहती। कमरे में लंबी खामोशी छा गई। मैंने तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हें दोषी ठहराया, और तुमने कभी शिकायत नहीं की। क्यों? रमेश ने गहरी सांस ली। क्योंकि तुम उस वक्त टूट चुकी थी, और टूटे हुए इंसान से हिसाब नहीं लिया जाता।
अनन्या फूट फूट कर रो पड़ी। क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? उसी वक्त एक बच्चा दौड़ता हुआ आया। सर, आपका ट्रांसफ़र कैंसिल हो गया। आदेश में लिखा था श्री रमेश को उनके उत्कृष्ट कार्य और ईमानदारी के कारण यही कार्यरत रखा जाए। रमेश ने अनन्या की ओर देखा। इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था। अनन्या ने धीमे से कहा, यह तुम्हारी अच्छाई का इनाम है। मैंने बस सच को सही जगह तक पहुंचाया। रमेश ने पूछा, क्या यह पछतावा है, यह सच्चा साथ? अनन्या ने उसका हाथ थाम लिया। इस बार कुर्सी नहीं, दिल आगे रहेगा। रमेश मुस्कुराया, तो फिर एक नई शुरुआत करते हैं। कुछ महीनों बाद दोनों ने सादगी से फिर शादी की। आज अनन्या कलेक्टर है और रमेश चपरासी। लेकिन अब कोई ऊंच नीच नहीं, बस सम्मान, समझ और सच्चा साथ। पद बड़ा हो सकता है, इंसान नहीं। अहंकार रिश्ते तोड़ देता है और माफ़ी उन्हें फिर से जोड़ सकती है। अनन्या और रमेश ने फिर से साथ रहने का फैसला लिया। कोई बड़ी शादी नहीं, कोई शोर नहीं, बस दो थके हुए दिल जो अब ईमानदारी से एक दूसरे को समझना चाहते थे। लेकिन समाज इतनी आसानी से नहीं भूलता। ऑफिस में फुसफुसाहटें शुरू हो गई। मैडम ने अपने पुराने पति को फिर से रख लिया। अब देखना चपरासी पति फैसलों में दखल देगा। अनन्या को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन रमेश वह सब सुन रहा था। धीरे धीरे रमेश खुद को पीछे करने लगा। वह अनन्या के सामने अपनी राय कम देने लगा। एक दिन अनन्या ने कहा, तुम पहले जैसे क्यों नहीं हो? रमेश ने शांत स्वर में जवाब दिया, क्योंकि इस बार मैं तुम्हारे रास्ते में बाधा नहीं बनना चाहता। यह सुनकर अनन्या का दिल बैठ गया। एक अहम प्रशासनिक बैठक थी। अनन्या ने एक सख्त फैसला लिया जो गरीब कर्मचारियों पर भारी पड़ने वाला था। रमेश ने पहली बार धीरे से कहा, अगर चाहो तो एक बार दोबारा सोच लो। अनन्या चुप हो गई। कमरे में वही पुराना सन्नाटा। कुछ सेकंड बाद अनन्या ने गहरी सांस ली। क्या तुम फिर से खुद को छोटा समझ रहे हो? रमेश की आंखें नम हो गई। नहीं, बस डर लगता है कि इतिहास कहीं खुद को दोहरा ना दे। अनन्या पहली बार कलेक्टर नहीं, पत्नी बनी। उसने रमेश का हाथ पकड़ा। उस दिन मैंने तुम्हें छोड़ा था क्योंकि मैं कमज़ोर थी। आज अगर तुम चुप रहे तो यह मेरी दूसरी हार होगी। रमेश की खामोशी टूट गई। मैं बस यह चाहता हूँ कि इस बार हम बराबर रहें। अनन्या मुस्कुरा दी। तो फिर मुझे अफसर मत समझो, सिर्फ इंसान समझो। अगले दिन अनन्या ने अपना फैसला बदला। गरीब कर्मचारी को राहत मिली। लोग हैरान थे। एक वरिष्ठ अफसर ने पूछा, मैडम आपने अचानक फैसला क्यों बदला? अनन्या ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि मैंने सही इंसान की बात सुनी। रमेश दूर खड़ा था। उसकी आंखों में पहली बार पूरा भरोसा लौट आया। उस रात छत पर बैठकर दोनों चाय पी रहे थे। रमेश ने कहा, आज पहली बार मुझे लगा मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पीछे नहीं। अनन्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और आज पहली बार मुझे लगा कि मैं अकेले मजबूत नहीं हूँ। दूसरा मौका मिलना आसान है, लेकिन उसे निभाना सबसे कठिन परीक्षा होती है। जब दोनों एक दूसरे को बराबरी से सुनने लगे, तभी रिश्ता सच में दोबारा जन्म लेता है। जब प्यार ने कुर्सी से भी बड़ा फैसला करा दिया। सच्चा प्यार वही होता है जो सिर्फ साथ चलना नहीं, बल्कि गलत होने पर रोकना भी जानता हो। अनन्या और रमेश की ज़िंदगी अब पटरी पर लौट रही थी, लेकिन शायद किस्मत उनकी परीक्षा अभी पूरी नहीं करना चाहती थी। एक दिन अनन्या के टेबल पर एक मोटी फाइल रखी गई। फाइल में लिखा था, कलेक्ट्रेट पुनर्गठन योजना। इस योजना के तहत कई छोटे कर्मचारियों की नौकरियां समाप्त होने वाली थी। ऊपर से साफ निर्देश था, योजना तुरंत लागू की जाए। अनन्या समझ गई, अगर उसने मना किया तो उसका कैरियर खतरे में पड़ सकता है।
शाम को रमेश ने फाइल देख ली। वह चुप रहा, लेकिन रात को नींद नहीं आई। उसने कहा, अगर यह योजना लागू हुई तो कई परिवार सड़क पर आ जाएंगे। अनन्या की आंखें नम हो गई। मुझे पता है, लेकिन ऊपर का दबाव बहुत है। रमेश ने धीरे से पूछा, अगर यह फैसला किसी और कलेक्टर का होता तो क्या तुम उसे सही मानती? अनन्या खामोश हो गई। वही सवाल उसे भीतर से तोड़ने लगा। अगले दिन राज्य स्तर की बैठक थी। सब अफसर योजना के समर्थन में थे। अनन्या के सामने दो रास्ते थे। एक, आदेश मान लो, पद सुरक्षित रखो। दूसरा, विरोध करो और सब कुछ दांव पर लगा लो। उसे रमेश के शब्द याद आए, बराबरी तब होती है जब सच सुनने की हिम्मत हो। अनन्या ने माइक संभाला, मैं इस योजना से सहमत नहीं हूँ। पूरा हॉल सन्न रह गया। यह कागजों में सही लग सकती है, लेकिन ज़मीन पर यह कई जिंदगियां तोड़ देगी। कुछ अफसर नाराज हो गए। ऊपर तक बात पहुंची। कुछ दिनों बाद आदेश आया, अनन्या का तबादला एक छोटे कठिन जिले में। सब बोले पति के चक्कर में कैरियर खराब कर लिया। अनन्या मुस्कुरा दी, क्योंकि वह जानती थी इस बार उसने खुद को नहीं बेचा। रमेश ने चुपचाप अपनी नौकरी से स्वैच्छिक स्थानांतरण ले लिया। वह अनन्या के पास गया, अगर तुमने मेरे लिए कुर्सी छोड़ी है तो मैं भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। अनन्या की आंखें भर आई। नया जिला छोटा था, संसाधन कम थे, चुनौतियां ज़्यादा, लेकिन इस बार वे अकेले नहीं थे। रमेश स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगा। अनन्या ईमानदारी से प्रशासन संभालने लगी। धीरे धीरे जिला बदलने लगा। 1 साल बाद सरकार ने उसी जिले को सर्वश्रेष्ठ सुधार जिला घोषित किया। अनन्या को सम्मान मिला, रमेश को भी, लेकिन इस बार कोई पदभेद नहीं था। प्यार वो नहीं जो ऊंचाई देखकर बदले। प्यार वो है जो गिरते वक्त हाथ थाम ले। और जब इंसान अपने ज़मीर के साथ खड़ा हो जाए, तब कोई कुर्सी उससे बड़ी नहीं होती।